बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ सूरह आल इमरान की आयत तो मैं शेयर नहीं कर सकूँगी। मैं अपने भाई के घर में आई हुई हूँ और यहाँ मेरे पास कुरान पाक और तफसीर नहीं है। आज एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताऊँगी, एक छोटी सी सूरत की तफसीर बताऊँगी मैं आपको। और ये बताना चाहती हूँ कि जो बेहुरमती हो रही है उसके बारे में मेरा ये कहना है कि इन पाक हस्तियों के साथ इस तरह की बेहुरमती करना, ये सब कुछ करना हमारे लिए गैरत और एक्चुअली होता ये है कि ये सब कुछ करके ना लोग क़यामत में जल्दी कर रहे हैं। क़यामत ने आकर रहना है और हर वक्त ऐसा ही हुआ है कि जब जब इस तरह की लड़ाइयाँ, फसाद, वबा का फैलना, गरीबों का भूख से मरना, जब जब ये सब कुछ होता रहा है तब तब उस कौम को अल्लाह ताला ने गर्क कर दिया। उनकी जगह अल्लाह ताला ने उनकी हड्डियां तक दोबारा ना मिली। जैसे कौम नूह और लूत के साथ हुआ, उनकी ज़मीन को उलट कर दिया गया। जिस ज़मीन पर वो लोग आबाद थे उस ज़मीन को बहुत गहराई में धकेल दिया गया, उन बंदों के समेत, उन लोगों के समेत, और नीचे वाली ज़मीन को ऊपर ला दिया गया। ये कुरान करीम की आयत हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। खैर, आप देख लें, जादू हो रहे हैं, तावीज़ाती मामलात हो रहे हैं, उरूज पर हैं ये चीज़ें। अल्लाह ताला की ज़ात हम सब को, ईमान वालों को, तौहीद पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। और हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि अगर हमारे साथ कोई बुरा करता भी है तो उससे बदला अल्लाह ताला ने लेना है, हम किसी को कुछ नहीं कर सकते। हुआ यूँ, सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हो गया। ये आपको मैं तफसीर बयान कर रही हूँ सूरह फलक की। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रिल मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। ये मैं आपको इसकी तफसीर मुबारक सुना रही हूँ। मेरे पास यहाँ पर कुरान पाक तो नहीं है, इसलिए मैं आपको ज़ुबानी ही बताऊँगी। हुआ यूँ कि बाज़ बुज़ुर्गों का इसमें इख्तिलाफ़ है कि फ़लक जो है ना, फ़लक, लफ्ज़ फ़लक, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि फ़लक का मतलब सुबह है, मॉर्निंग है। जबकि बाज़ बुज़ुर्गों ने इससे मुराद जहन्नम में मौजूद एक जगह का नाम लिया है। जब उसका वो दरवाज़ा खुलता है तो सारे के सारे जहन्नमी चीखें मारने लगते हैं, वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगते हैं। फ़लक उस जगह का नाम है। मुमकिन है इनके स्पेलिंग में कोई हो, क्योंकि इस हदीस शरीफ को भी हम गरीब हदीस, मुनकर ही है हदीस शरीफ ये, लेकिन इसका तफसीर इब्ने कसीर शरीफ में बयान होना कोई मामूली बात हम नहीं ले सकते। लेकिन फ़िलहाल कुल औज़ु बिरब्बिल फलक फरमा दीजिए ए मालिक सुबह के, इससे मुराद सुबह ही है। ये चीज़ है, इसको हम फ़िलहाल यहाँ पर सुबह ही लेंगे। अच्छा, हुआ यूँ कि सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए। तो उसकी वजह ये थी, कोई 6 महीने तक ये अमल जारी रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बाल मुबारक थे वो झड़ने लगे, और जब भी आप अपनी अज़वाज मुतहरात के पास जाते तो आपको ऐसा लगता था जैसे आप होकर आ चुके हैं, जबकि ऐसा होता नहीं था। ऐसी बहुत सारी और दूसरी चीज़ें थी कि आप समझते थे कि मैं ये काम कर चुका हूँ, ये अमल मैं कर चुका हूँ, अंजाम दे चुका हूँ, लेकिन वो दे नहीं पाते थे। यानी कि उनके दिमाग में ये चीज़ आती थी कि अज़वाज मुतहरात के बाद से होकर आ गया हूँ। ये इस तरह करके ना होता था। आप अलैहिस्सलाम को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुतला फरमा दिया और इनको दम किया। दम के कलमात मुझे याद नहीं है, लेकिन उनका तर्जमा कुछ यूँ है
मैं आपके लिए पनाह मांगता हूँ उस रब्बे जुल जलाल की बरकत के बाबरकत नाम से कि जो कोई आपसे हसद करे, हर शख्स की हसद की बुराई से, हर शख्स के तावीज़ाती या वो औरतें जो फूंके मारने वाली हैं उनके शर से मैं आपके लिए अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ। ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम के अल्फाज मुबारक हैं। हुआ यूँ कि सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह आप किसी को भेजिए, ज़रवान नामी एक कुआं है, वहाँ पर उबैद बिन उसम अलिफ आयन स्वाद मीम नामी शख्स यहूदी है। इसने आपके ऊपर अमलात कर दिए हैं, तावीज़ कर दिए हैं, इसने आपके ऊपर जादू किया है। फलां जगह पर एक ज़रवान कुएं का नाम था, जाल रे वाओ अलिफ और नून, ज़रवान नामी कुआं है। वहाँ पर वो तावीज़ और वो गिरहें जो लगाई गई हैं, तावीज़ जो जादू वगैरह किया गया है वो उस कुएं में है। आप किसी को भेजिए और वो उनको निकलवा लीजिए, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। अल्लाह ताला हाजिर नाजिर है ना, अल्लाह ताला से छुपी कोई चीज़ नहीं रह सकती। अल्लाह ताला की इजाज़त के बगैर एक पलक भी नहीं हम चिपक सकते और ना ही कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है। खैर, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह, हज़रत अली रज़ी अल्लाह और हज़रत उमर बिन यासिर रज़ी अल्लाह को भेजा कि जाएं वहाँ से जाकर वो निकाल लाएं। आप अलैहिस्सलाम के वहाँ पर कोई 12 वो कानत या तांत नामी चीज़ है, तो वो ना उसके साथ वो खजूर के ना पत्तों की मानंद एक चीज़ होती है, वो वाली, उसको गिरहें लगी हुई थी। फिर आप अलैहिस्सलाम ने उनको मंगवा लिया। अल्लाह ताला ने ये 2 सूरतें, सूरह नास और सूरह फलक नाजिल फरमा दी। ज्यों ज्यों आप अलैहिस्सलाम एक एक आयत पढ़ते जाते तो एक एक गिरह खुलती जाती थी। जब आपने मुकम्मल आयत दोनों सूरतों की पढ़ दी तो मुकम्मल गिरहें खुल गईं। यूँ आपके ऊपर हुआ जादू ख़त्म हो गया, ज़ाया हो गया। अल्लाह ताला ने उनसे बदला तो लेना था। खैर, ये बदले वाला मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। तो दूसरे मुकाम पर सही बुखारी शरीफ, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने फरमाया है कि सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उबैद बिन उसम ने जादू करवा दिया। आप अलैहिस्सलाम के पास एक यहूदी बच्चा हुआ करता था जो आप अलैहिस्सलाम की खिदमत करता था। यहूदियों ने उस बच्चे को बहला फिसला कर उससे आपके कुछ बाल मुबारक और कंगी की कुछ ना वो नहीं होते, वो कंगी के वो जो होते हैं दाने, वो ना उनसे मंगवा लिए। इन दोनों के ऊपर जो है ना वो उन्होंने कुछ मंत्र वगैरह अपने पढ़े और उन पे फूंके मारी। मैंने शर्र नफसाती फिल उक़द, यानी कि गिरहों पर फूंके मारने वाली औरतों के शर से। तो ये चीज़ है, इस तरह करके सब कुछ क्लियर हो गया। जादू चाहे जैसा भी है, जो भी हो। तो सईदा आयशा फरमाती हैं कि उस बच्चे को बहला फिसला कर उन्होंने आपसे कंगी के कुछ दाने और कुछ बाल मुबारक जो है ना उससे बच्चे से मंगवा लिए। तो उन्होंने इसके ऊपर जो है ना वो मंत्र वगैरह पढ़े और यूँ जादू करके उन्होंने गिरे लगा दी और वो फलां कुएं में, ज़रवान कुएं में खजूर के वो जो होती है ना वो लंबे लंबे उसकी लटक रही होती हैं, उसके साथ उन्होंने ना बांस दिए। तो उस वक्त फिर जादू हो गया। तो ये 6 महीने तक ये अमल रहा और 6 महीने तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ जुल्फ़े मुबारक झड़ने लगे, कुछ बाल मुबारक आपके झड़ने लगे और इस तरह करके जो है ना आपको लगता था कि एक काम मैं कर चुका हूँ, हालांकि वो आप कर चुके होते नहीं थे, लेकिन आपको ऐसा फील होता था। यादाश्त पर भी इस तरह करके ना उनका ना वो हुआ। खैर, अल्लाह ताला तो शिफा देने वाला है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा इन दोनों ने कहा, या रसूलल्लाह
हम उस यहूदी काफिर को कत्ल कर देंगे, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हम उसको मार देंगे, हमें उससे बदला लेना चाहिए। तो सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मैं फसाद व फितना बर्पा नहीं करना चाहता, मैं किसी से बदला अपने लिए नहीं लेना चाहता, मुझे मेरे रब ने शिफा दे दी है, मैं किसी से कोई जो है ना वो बदला वगैरह नहीं लेना चाहता, उसको छोड़ दो उसके हाल पर। और यूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक हो गए। और हमारे लिए ये 2 सूरतों में, सूरह बकरा में मैं आपको बता चुकी हूँ, इंशाल्लाह कुरान करीम में और बहुत से मकामात पर इनका जिक्र आएगा, जादूगर का जिक्र आता रहेगा और इसी तरह मैं आपको बताती रहूँगी साथ साथ। तो बराए मेहरबानी अगर जादूगर आपको लगता है वबा के ऊपर भी आप इन सूरतों को दम कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो अल्फाज हैं तफसीर इब्न कसीर शरीफ में वो ये भी हैं कि वबा के लिए भी इस सूरत को दम किया जाता है। जैसे ये आजकल कोरोना वगैरह सारा कुछ, खैर मैं जब दम करती हूँ ना, मैं अपनी अम्मी को या ख़ुद को या बच्चों को इस तरह करके दम करती हूँ, तो मैं सूरह इखलास, सूरह नास और सूरह फलक जो है ना वो 3-3 मरतबा पढ़ के ना अव्वल और आखिर एक मरतबा दुरूद शरीफ दम करती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह शिफा हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो आप लोग भी ऐसा ही कीजिए। ये सूरत हर किस्म की बीमारी के लिए, नज़र बद के लिए, नज़र के लिए, जादू के लिए, जो भी आपको शक हो, जिस किस्म का मर्जी हो उसके लिए ये सूरतें जो हैं दोनों मुफीद हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने तफसीर सूरह फलक की है। तो बराए मेहरबानी सदका जारी की नीयत से इस पोस्ट को शेयर कीजिएगा और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।